एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 1 से 15 अगस्त की लव रीडिंग करेंगे, रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। उतना ही रखिए जितना आपसे रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को ज़रूर से हिट कीजिएगा, और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे मेष राशि के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज निकालेंगे हम, एंड बोथ साइड एनर्जी एंड मेन थीम रीडिंग की टेम्पटेशन आई है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी को शो करता है, और इसके साथ बॉटम ऑफ द डेक में न्यू बिगिनिंग्स है, इमोशनल लॉस है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। ये किसी किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि वहां पे सिर्फ आदत है। ठीक है, कहीं तो लव से ज्यादा सिर्फ लाइकिंग का मैटर है, लस्ट का मैटर है। बाकी और अभी देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड से। द स्नेक, देखिए ये भी टॉक्सिक को ही दिखा रहा है। ठीक है, टॉक्सिक पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न्स, कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, कोई यहाँ पे कुछ मतलब रिलेशनशिप ऐसा होगा जो छूटे नहीं छूटता है, टूटे नहीं टूटता है, कुछ ना कुछ है जो बांधे रख रहा है, जोड़े रख रहा है। दैट इज कार्मिक रिलेशनशिप कार्ड भी आया है। ठीक है, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स की ये रिलेशनशिप आपको ट्रिगर भी करेगा, इस रिलेशनशिप में आप ट्रिगर भी होंगे। ठीक है, परसेप्शन भी आपका लाइफ को लेकर चेंज होगा, रिलेशनशिप को लेकर भी चेंज होगा कि अगर कि मैं चाहता हूँ मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन बहुत कुछ है जो मुझे अंदर से बदलने पे मजबूर कर रहा है। दैट इज योर कंफर्ट जोन, या फिर इस पर्सन का कंफर्ट जोन है, आपके पार्टनर का। जैसे कि मैंने कहा ये बोथ साइड की एनर्जी है। ठीक है, ये 3 कार्ड्स, तो यहाँ पे ट्रिगर भी होंगे रिलेशनशिप में। ठीक है, रिलेशनशिप में ऐसी चीजें होंगी कि आपका व्यक्तित्व अंदर तक ट्रिगर हो जाएगा कि ये चीज मेरे को अंदर से बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, मतलब कतई ये नहीं होता कि आप बुरे हैं या सामने वाला बुरा है। ठीक है, बस उस एक आदत और उस एक पैटर्न के साथ रिलेशनशिप हेल्दी नहीं बन सकता। हर बात के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो ये एक मीनिंग है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मिरर का कार्ड, एडिक्शन का कार्ड, थोड़े से पार्टनर के फीलिंग्स एंड थॉट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कंपटीशन, एनिमी, द अदर वुमेन। ठीक है, यहाँ पे फीमेल फिगर मुझे दिख रहा है, किसी मामले में रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। ठीक है, या फिर फेमिनिन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके की है, डेविल वाली है। ओके, कंप्लेंट, लव, क्रॉसरोड्स, माइलस्टोन। देखिए क्वेश्चन, दोस्त तो है ही यहाँ पे, साथी, संगत, दोस्त, आपकी बहन या इनकी बहन। ठीक है, बड़ी छोटी कोई भी हो सकता है। ठीक है, मदर फिगर। ओके, या जैसे कि मैंने कहा डेविल फेमिनाइन एनर्जी, हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे मैं उसी तरीके से डेविल फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, स्नेक का कार्ड आकर कहीं ना कहीं इसको भी क्लियर किया है। अभी और 2 देखते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि देखिए डिसएग्रीमेंट्स की, इनको लगता है कि आप दूसरों के बातों में आ जाते हैं, एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि मतलब ये चाहते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं ये आप समझे। न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं कहीं कहीं पे। ओके, पुरानी ही बातों में फंस कर रह जाना। ठीक है ना, कि उस बात से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, उस परसेप्शन से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यू चैप्टर देख लीजिए, अनवर्दी। ओके, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग और इमोशनल लॉस दोनों ही सिंक में आए हैं बिल्कुल। न्यू चैप्टर या तो बिल्कुल अपने लाइफ में अकेले, किसी और के साथ, अभी अकेले ही है लेकिन किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, और अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके तरफ से थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे और बात करते हैं फिर यहाँ पे 1 से 15 तारीख का जो ड्यूरेशन है कैसा जाने वाला है, किस तरफ आपको नजर डालनी है। ठीक है, देखिए रिश्तों में पहल, एरीज, रिश्तों में पहल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को। वही न्यू बिगनिंग और न्यू चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखा रहा है कि हर एरीज को नया अपनी तरफ से पहल करना है ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरीज को अपनी तरफ से पहल करनी पड़ेगी इस बार रिलेशनशिप में। बाकी और देखेंगे आगे। आत्मसम्मान, भावनात्मक परिपक्वता। ठीक है, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 स्टार, देखिए होपफुली सब कुछ ठीक हो, फेथ बहुत है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे, थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। आपकी जो खुद की एनर्जी है ना वो अच्छी है, वो अच्छी है, वो इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी तरफ से मतलब कि बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड के मूड में है। ओके, आपके अंदर मुझे टेम्पटेशन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन इनकी उम्मीद ना, मतलब कहते हैं ना कि हर किसी का प्यार करने का तरीका होता है, जाहिर करने का तरीका होता है, इनकी उम्मीदें कुछ और है रिलेशनशिप को लेकर, मुझे ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस दौरान एरीज आपके जीवन में, आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, या जो भी स्थिति इस समय आप फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप का नाम चाहे जो भी हो, कई ऐसे पल आ सकते हैं जहां आपको ये तय करना होगा कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी है या रिश्ता बचाना। आप स्वभाव से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि आगे बढ़कर रिश्ते में पहल करना या फिर मूव ऑन करना है, वहां से भी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। हालांकि फीलिंग्स अंदर ही अंदर प्रोसेस होती रहती है, उस पर आपका जोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति में अटके रहना, स्थिति को लटकाए रखना, वो आपके नेचर में नहीं है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहती हूँ एरीज एक्शन टेकर होते हैं, जो करना है, जो कहना है करो, कहो, ऐसे बीच में नहीं लटका रह सकता, नहीं अटकी रह सकती, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन वही है ना कि सामने वाले को तो हम हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चला सकते, हर कोई समय लेना चाहता है। ओके, हर किसी की अलग कोशिशें होती है, अलग उम्मीदें होती है रिश्तों में, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही जब किसी से प्यार करते हैं तो पूरे जोश और ईमानदारी से करते हैं एरीज, लेकिन जब दिल दुखता है तो उसी तेजी से दूरी भी बना लेते हैं एरीज। यही कारण है कि ये जो 1 से 15 अगस्त का टाइम पीरियड रहेगा आपके रिश्ते में सबसे बड़ा विषय रहेगा, क्या मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ या केवल अपने अहंकार की। ये समय आपको अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखने का अवसर देगा। जहां सच्चाई होगी वहां रिश्ता और मजबूत होगा, जहां केवल जिद होगी, ठीक है, वहां दूरी बढ़ सकती है, चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मेष राशि, आप लोगों की जो सबसे बड़ी खूबी होती है, आप निडर होते हैं, सच्चे होते हैं, उत्साही होते हैं और रिश्तों में पूरी ईमानदारी से समर्पित होते हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करते हैं, ऑब्वियस बात है, जो एक्शन टेकर होते हैं उन्हें देखकर हर कोई मोटिवेट होता है, क्योंकि वो बैठे रह के सोचते नहीं रहते ना कि क्या करे ना करे, सामने वाला ये अब करेगा, वो करेगी, तब जाके हम कुछ करेंगे, नहीं, मोटिवेटर होते हैं। खुद भी करो और दूसरे को भी आगे बढ़ाओ, जियो और जीने दो, ये थ्योरी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और मुश्किल समय में पीछे नहीं हटते। सबसे बड़ी आपकी पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि हर ज़ोडिएक साइन में कुछ ना कुछ होता है अपने अपने लेवल पे, लेकिन आपकी यही ऊर्जा कभी कभी आपकी चुनौती भी बन जाती है, ठीक है। जैसे कि जल्दबाजी में निर्णय लेना, देखिए हर चीज़ थोड़ा समय लेती है, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको लग सकता है कि वो आपके पास जल्दबाजी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप एक्शन टेकर है। अगर किसी चीज को 2 दिन भी लग रहा है ना, ठीक है, और आपको पता है कि इस 2 दिन में अगर उसने आंसर दिया या मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं होगी, हर चीज अपने समय पर होगी, हर चीज का समय निर्धारित है, ठीक है। गुस्से में ऐसी बातें कह देना जिनका बाद में पछतावा हो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शब्द का इस्तेमाल। गुस्सा हमेशा ये नहीं है कि आप लाउडली बोल रहे हैं, ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल, ठीक है। हर बात का तुरंत जवाब चाहना, अपनी भावनाओं के पीछे छिपे डर को स्वीकार न करना। तो इस समय आपके लिए ये संदेश है मेष राशि की ताकत केवल आगे बढ़ने में नहीं है, सही समय पर रुककर सामने वाले की बात सुनने में भी होती है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम साइन की बात करें, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 4, 17 और 8। जैसे कि मैंने आपको कहा, पहला कार्ड क्या है, स्टार कार्ड, हीलिंग और होप को दर्शा रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम पे रिलेशनशिप के रिगार्ड, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हीलिंग और होप की और बढ़ रही है आपकी एनर्जी, ठीक है। मतलब कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे द स्टार कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अंदर से अभी भी विश्वास रखते हैं कि सही समय आने पर चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये हीलिंग, फेथ और विशेष फुलफिल्ड की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दर्शाता है कि आपने कुछ समय के लिए खुद को इमोशनली पीछे खींच लिया है,
ठीक है, रेस्ट जोन में दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा ना ज़्यादा कुछ सोचना चाहते हैं, हालांकि सोच आपकी रुक नहीं रही है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, उस डायरेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं मतलब दिमाग लगाना है, अपने काम से मतलब रखना है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ इमोशनली ही आप पीछे खींच पाए हैं, चीज़ें तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, जब पूरे दिन में बिजी शेड्यूल के बाद बैठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चलता ही है, 1% 2% ही सही चलता ही चलता है। ठीक है, आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते और पहले मेंटल पीस चाहते हैं आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दर्शाता है नई कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन में कुछ चेंजेस के साथ स्टार्ट करना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, एक छोटा सा ही एफर्ट या छोटा सा ही कोई रिएक्शन या एक्शन। ओके, यहाँ पे एक्साइटमेंट या फ्रेश अपॉर्चुनिटी का भी संकेत दे रहा है ये कार्ड, किसी नए रिलेशनशिप की तरफ भी ये दिख रहा है। ठीक है, ये अरेंज मैरिज के रिगार्ड हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आए या आपको कोई पसंद आए। ठीक है, ये भी है। आने वाले दिनों में लव लाइफ में कोई नई मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा किसी नए का आगमन, वाटर साइन के हो सकते हैं वो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पे बाहर से चाहे आप काम दिखे लेकिन अंदर आपकी फीलिंग्स बहुत गहरी हैं। अब आप इमोशंस को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन को इवैल्यूएट करें, द स्नेक एंड कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में गोल्डन मिरर के साथ, कि कनेक्शन आसान नहीं रहा है। कुछ रिलेशनशिप में यहाँ पे ब्रेकअप, एक्स जैसी सिचुएशन भी हुई है, बहुत अनईजी, बहुत ही मतलब अटपटा सा रिलेशनशिप रहा है कि खत्म होके भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जैसे कि इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है और अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और मन में क्वेश्चन उठते हैं आपके, आखिर है क्या ये, हो क्यों रहा है ये सब। ठीक है, स्नेक का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जेलेसी, ट्रस्ट इश्यूज, मैनिपुलेशन को भी दिखा रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का भी संकेत दे रहा है ये। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक्स या आपका कोई पास्ट हो सकता है, पास्ट की बातें हो सकती है। जेलेसी तो यहाँ पे है ही है, ट्रस्ट इश्यूज भी है ही है। यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, कोई पर्सन ना होके यहाँ पे, जैसे कि मैंने कोई एक तरीके की ना जिसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सोच, कंट्रोल करने की चाह होती है ना, मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है यहाँ पे। सॉरी, कई बार ये टॉक्सिक पैटर्न्स या इनसिक्योरिटी को भी दर्शाता है। तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है। वही है कि जो पॉइंट्स मैंने गिनाए, कि जरूरी नहीं है कि एक ही एरीज के लाइफ में ये सारी चीज़ें घट रही हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे एरीज इसे देख रहे हैं। ठीक है, किसी के लाइफ में कुछ तो किसी के लाइफ में कुछ। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप बताता है कि ये रिश्ता आपको महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स सिखाने आया है, या अगर हो चुका है ऐसा कुछ, सिखाकर गया है, सिखाने के लिए आया था। इसमें रिपीटेड पैटर्न्स है, इमोशनल ट्रिगर्स है। ठीक है, कि रिश्तों को ढंग से डील ना कर पाना, कि प्यार तो करना आता है लेकिन मैंने कहा ना कि हर किसी का तरीका अलग होता है, कि मैं एक्शन टेकर हूँ, बुरा मत मानिएगा एरीज। ठीक है, मैं एक्शन टेकर हूँ, लेकिन क्या एक्शन टेकर में आपका रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होता है? क्या वो प्यार वाला एक्शन होता है? ठीक है, या फिर वैसे वाला लाइक एक्शन होता है ना, योद्धाओं वाला एक्शन, क्योंकि मेष राशि तो योद्धा वाले माने जाते हैं, मंगल की राशि है ना, योद्धा, सैनिक, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब प्रेम में तो भाई वो योद्धा वाली भूमिका नहीं होगी ना। योद्धा वाली भूमिका प्रेम में कहाँ देखी जाती है, कहाँ पे जरूरी होती है? जहाँ पे हमें अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना होता है, समाज के रिगार्ड, समाज के थ्रू से, कि मैं अपने प्यार के लिए इस पूरे समाज से लड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगी, अपने फैमिली वाले से लड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगी। लेकिन जहाँ पे अपने प्यार के साथ डील करने की बात होती है, तो वहां पे ये योद्धा, सैनिक, ठीक है, सेनापति वाली भूमिका नहीं चलती ना। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाई हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो तरीका गलत है अगर ये है तो, कि एक्शन टेकर होना पॉजिटिव ट्रेट है। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव कब हो जाता है? जब हम स्पाउस के साथ डील कर रहे हैं, अपने लवर के साथ डील कर रहे हैं, कि उस तरीके से मैसेज नहीं जा रहा है जिस तरीके से एक लव रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते के बारे में, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, तुम्हें इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सामने से रिस्पॉन्ड आता है, क्या सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, ऐसे कब तक चलेगा? तो ये कोई अप्रोच होता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर सिमिलर आपकी तरह ही कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ठीक है, सेजिटेरियस को भी एक साइड को मैं साइड लाइन कर दूंगी, एरीज है, टॉरस है, कैप्रिकॉन्स है, ठीक है, अक्वेरियस है, ओके,
यहाँ पे ऑल्सो जैसे कि आपकी सेम राशि ही है, ओके, तो ये लोग ये समझ जाएंगे, वर्गो भी समझ जाएंगे एक पल को, ठीक है। लेकिन बाकी ये जल राशि वालों के साथ अगर आप ऐसी बातें करोगे वो तो कतई ना समझे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो तो कतई ना समझे ऐसी लैंग्वेज। वो तो बोल देंगे भाई एरीज सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाता है, निभाती है, हमसे प्रेम नहीं करते वो। जैसे कि मैंने कहा, बुरा लगा हो तो सॉरी, बट मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे, ठीक है। गाइडेंस के लिए आए हैं आप इस वीडियो में, तो हर पर्सपेक्टिव और हर एरिया के अकॉर्डिंग मुझे समझाना पड़ता है, ठीक है। होपफुली आपने इसे एक पॉजिटिव परसेप्शन के साथ सुना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनल ट्रिगर्स, कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है, और ग्रोथ की एनर्जी भी शामिल है कि इस रिलेशनशिप के बाद असल में आपकी लाइफ में एक ग्रोथ पीरियड आया, एक ग्रोथ फेस आया कि यूं तो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन इसने आपकी ऐसी जगह को आहत किया ना, आप और भी अच्छा करने लग गए। आप वो सारी चीजों को देख पाए जो अब तक नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोल्डन मिरर बॉटम ऑफ द डेक में, गोल्डन मिरर, साथ में यहाँ पे देखिए एडिक्शन का कार्ड, यही सेम कार्ड आया है। यहाँ पे क्या बता रहा है ये? कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉकेजेस। कि इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना कि सुनने को रेडी ही नहीं है, समझने को रेडी ही नहीं है। आपकी तरफ भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से ही हो सकता है, ठीक है। कि इतना ज्यादा नजरिया नेगेटिव हो चुका है कि अब पॉजिटिव चीज देखने का वो है ही नहीं, ओके। एडिक्शन यहाँ पे दिख रहा है, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड। कहीं कहीं पे तो ये प्रेम सिर्फ अब वन साइडेड बन के रह गया है, वन साइडेड एफर्ट्स अब इसमें देखने को मिलते हैं, मिलेंगे आगे जाके भी, ओके। ये मैरिज रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने गोल्डन मिरर का कार्ड आपको दिखाया, इस समय सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। ये कार्ड कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, ईगो या रिलेशनशिप में इम्बैलेंस की ओर भी इशारा करते हैं। साथ ही ये भी बताता है कि दोनों एक दूसरे की कमजोरियों और स्ट्रेंथ्स को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान मेष राशि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग, सेल्फ अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज की बात करें, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन पर काम करने से रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, डिस्टेंस के बावजूद हीलिंग चल रही है और फ्यूचर कम्युनिकेशन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फिर से रिपीट करूंगी कि जरूरी नहीं है कोई पर्सन हो, कोई थॉट हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई शेडो साइड हो सकता है, आप दोनों में से किसी का। तो जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की बजाय पूरी सच्चाई जानने और इमोशनल बैलेंस बनाए रखने की सलाह दे रहा है ये कार्ड, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आए हैं, इमोशनल बैलेंस के चलते ही डिसीजंस बनाना है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। सिंगल्स की बात करें, पहले पुराने इमोशनल बैगेज को रिलीज करें, तभी नई शुरुआत आपके लिए अधिक हेल्दी होगी। चाहे तो आप पुराने रिलेशनशिप में ही नई शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप किसी नए डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं अपने लाइफ में। यूनिवर्स का यहाँ पे संदेश है कि हर टेम्पटेशन आपके रास्ते को भटकाने के लिए नहीं आता, ठीक है। कई बार वह ये दिखाने आता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। इस समय कार्ड्स आपको हीलिंग, इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ वर्थ पर फोकस करने की सलाह दे रहे हैं एरीज। जब आप भीतर से क्लियर होंगे तभी रिलेशनशिप में भी सही क्लैरिटी आएगी, सही डिसीजन आप बना पाएंगे, ओके। फिलहाल इस समय थोड़ा सा रेस्ट जोन ही आपके लिए अच्छा रहेगा किसी किसी के लिए। अब देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है एरीज। हाई प्रिस्टेस, कंप्लेंट्स है भाई, प्यार भी तुम्ही से, शिकायतें भी तुम्ही से। लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, इस चीज का तो ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, न्यू बिगिनिंग्स तो भाई चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से एक स्मॉल एफर्ट का ही वेट कर रहे हैं कि एक छोटा सा ही एफर्ट दिखा दो, एक छोटा सा ही सिग्नल दे दो, ठीक है। 2 डेट इंपॉर्टेंट है, 10 डेट इंपॉर्टेंट है, 6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनाई। आई विश आई कुड मेक यू सी हाउ मच आई लव यू, ठीक है। यहाँ पर ये लव का कार्ड भी सेम मैसेज ही दे रहा है, ठीक है। फीलिंग्स में जो है यहाँ पे लव मैसेजेस में भी दोबारा आया है ये,
आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। देखिए यहाँ पे है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं इन्हें, आपसे भी है, कनेक्शन को लेकर भी है और खुद के किए की भी है, ठीक है। और शायद अब बहुत देर हो चुकी है, इनका ये थॉट प्रोसेस भी मैं देख रही हूँ कि समझाने के लिए या मेरी तरफ से कुछ पहल करने के लिए, ठीक है, या चीज़ों को मैनेज करने के लिए अब बहुत लेट हो चुका है। आई ब्लेम यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। थोड़ा सा फीलिंग्स, थॉट्स पे, इंटेंशंस पे और चर्चा करें तो प्यार भी है, अधूरी शिकायतें भी है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। कंप्लेंट बताता है कि उनके दिल में कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ बातें अभी खुलकर सुलझ नहीं पाई हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से बोला होता, उस तरीके से हैंडल किया होता, ठीक है, तो शायद आज रिलेशनशिप अलग ही लेवल पे होता, ठीक है। लव का कार्ड यहाँ पे ये स्पष्ट करता है कि शिकायतों के बावजूद फीलिंग्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। टाइम यहाँ पे दिखाता है, टाइम का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि पार्टनर मानते हैं कि इस रिलेशनशिप को हील होने के लिए समय चाहिए। वे जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय सही टाइमिंग का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। डिसएग्रीमेंट बताता है कि पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस या अलग अलग सोच ने कनेक्शन को प्रभावित किया है, ठीक है। न्यू चैप्टर, यहाँ पे न्यू चैप्टर और क्रॉस रोड्स, ठीक है, ये दिखाता है कि एक ऐसे मोड़ पर है जहां उन्हें निर्णय लेना है, क्या पुराने चैप्टर को हमेशा के लिए बंद करना है या रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देनी है। कई मामले में आपको चुने या फिर किसी और को चुन ले, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे बताता है कि वे महसूस करते हैं कि शायद आप उनके दिल की सच्ची फीलिंग्स को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पाए, ठीक है। वे चाहते हैं कि किसी तरह आपको अपने प्यार का एहसास करा सके, ठीक है। अब हो सकता है इसके चलते वो कुछ भी उटपटांग हरकतें भी करे, ठीक है ना। तो ये मैसेज यहाँ पे ये गहरे रिग्रेट की एनर्जी लेकर आता है। उन्हें लगता है कि अगर समय वापस मिलता या मैं पीछे जा पाता या पीछे जा पाती तो वे अपनी कुछ गलतियां दोहराते नहीं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड सबसे पावरफुल मैसेज है। पार्टनर स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशंस, मिस्टेक्स या पर्सनल इश्यूज का बोझ आप पर डाल दिया था। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ये आपके साथ अनफेयर था जो भी हुआ, और उसके लिए उनके मन में गिल्ट है, ठीक है। तो पार्टनर की तरफ से यहाँ पे रियलाइजेशन, लव, इमोशनल मैच्योरिटी की मजबूत एनर्जी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में वे अभी भी रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, ठीक है। सामने चाहे कुछ भी दिखाए और बोले, उन्हें अपनी कुछ गलतियों का एहसास हो चुका है और भी आने वाले टाइम में होगा। वे नई शुरुआत के बारे में सोचते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, लेकिन अभी भी पास्ट पेन और फियर, कहीं कहीं ईगो उन्हें रोक रहे हैं, ठीक है। तो इन 15 दिन के बीच, ठीक है, इमोशनल कॉन्वर्सेशन, अपॉलॉजी या रिलेशनशिप को नए नजरिए से देखने की संभावना बनती दिखाई दे रही है मेरे को। हालांकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है एरीज, इसलिए हर मेष राशि वाले की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कार्ड्स का मुख्य संदेश है कि अगर दोनों लोग पास्ट की गलतियों से सीखकर ऑनेस्टी और म्यूचुअल एफर्ट के साथ आगे बढ़े तो ये कनेक्शन एक नए और अधिक मैच्योर चैप्टर में प्रवेश कर सकता है। अब यहाँ पर हम यदि बात करें आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की, सबसे पहले यहाँ पे एक संदेश कि देखिए, सबसे बड़ी ताकत, अगेन कहूंगी, आपका साहस और सच्चाई है। जो मन में होता है वही मुंह पे होता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ भी है, ये वीकनेस भी है कि हर बात हर जगह हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। कभी कभी वेट करना पड़ता है। इस समय एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी आपको। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता है। कुछ रिश्ते जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। उसमें होता है हमारा मैरिज रिलेशनशिप, हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप और हमारे प्रेम जीवन में। अगर जैसे कि मैंने आपको समझाया ना कि एरीज क्या है, मंगल की राशि है, ठीक है, उनका लव लैंग्वेज कैसा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करता है तो उसे अपनी नरम भावनाएं दिखाने से मत डरिए। और यदि कोई बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा है या पहुंचा रही है तो वहां पीछे हटने में हार नहीं है, ठीक है। तो वहां से पीछे हटना बिल्कुल भी हार नहीं है, बिल्कुल समझदारी है वो। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान पहल कीजिए, लेकिन केवल वहीं जहां सामने से भी सच्चे प्रयास आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे हम नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। ये समय अधूरे अध्यायों को समझने और सही निर्णय लेने का टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे कॉल मैसेज आने की पॉसिबिलिटीज है।
कोई ऐसा संदेश या जानकारी मिल सकती है जो आपकी सोच को पूरा बदल दे। गलती स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई वापस आता है, आती है, तो केवल उसकी भावनाओं को मत देखिए, ये भी देखिए कि क्या उनके व्यवहार में स्थिरता आई है। दूसरा मौका देना कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज सही में ही दूसरा मौका देना गलत नहीं है, लेकिन वही गलती दोबारा दोहराना भी सही नहीं है, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे संतुलन और धैर्य की परीक्षा वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। पुराने तनाव कम कर पाएंगे यदि, मैंने कहा ना, इमोशनल बैलेंस और मैच्योरिटी दिखाई गई तो। यहाँ पे रिश्ते में विश्वास और सहयोग पहले से बेहतर होता दिख रहा है मेरे को। साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई गर्माहट और एक टर्निंग पॉइंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन काम का तनाव या जिम्मेदारियां आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि काम काम काम, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, कर तो दिया जो करना था, इससे ज़्यादा क्या करूं, जल्दबाजी में रोमांस जाहिर कर दिया। तो वही बात है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फिर फॉर्मेलिटी लग सकती है आपके पार्टनर को, ठीक है। छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचिए। याद रखिए, रिश्ते में सबसे बड़ी जीत वही है जहां दोनों मुस्कुराते हुए दिन खत्म करें, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये समय रिश्ते में नई ऊर्जा और स्पष्टता लेकर आ सकता है। ऑब्वियसली कमिटमेंट की बातें होंगी, ठीक है, और पार्टनर के साथ कोई नया प्लान बन सकता है, ओके। रिलेशनशिप में रोमांस और अपनापन बढ़ सकता है। पुराने मतभेदों को ख़त्म करने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यदि दोनों में से कोई भी केवल अपनी बात मनवाना चाहता है या चाहती है, तो छोटी सी बहस भी बड़ी बन सकती है। कई बार आप सोचते हैं कि सामने वाला या सामने वाली आपकी भावनाएं समझ जाएगा, ओके, लेकिन वह आपकी चुप्पी को गलत भी समझ सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 1 से 15 अगस्त का, अपनी भावनाओं को गुस्से की भाषा में नहीं, प्यार की भाषा में व्यक्त कीजिए। एडवाइस एंड गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था, ठीक है, और ये रीडिंग आपके सामने आई है, और या फिर इस रीडिंग को देखते देखते आपके मन में कोई क्वेश्चन आया है, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ, साल के अंत होने से पहले आपको आपका जवाब मिल जाएगा, या जिस भी सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो मिल जाएगा। और किसी बात के लिए यहाँ पे नो का आंसर आया है। फॉरगिवनेस, कम्युनिकेट क्लियरली। अल्फाबेट्स देखते हैं। पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। एरीज अल्फाबेट्स, T M X R E B O Y Z W। अगेन रिपीट करूंगी कि यदि यहाँ पे आपके या आपके पार्टनर के नाम के अल्फाबेट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। रीडिंग के मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली ही रीडिंग आपके लिए ही है, ओके।